When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. भूपेंद्र, जब तू दिल से किसी को सपोर्ट करेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुझे एंडलेसली सपोर्ट करेगा. पेड़ उतना बढ़ता है जितना वो बढ़ सकता है, एक पौधा उतना बढ़ता है जितना वो बढ़ सकता है, एक फूल उतना खिलता है जितना वो खिल सकता है. एक इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का 1% भी नहीं बढ़ता. दोस्तों, कहीं ना कहीं विजन मेरे हिसाब से वो है जिसके लिए आपका दिल धड़कता है. करोड़ों जब कमाओगे तो तुम्हारी सफलता बहुत जबरदस्त होगी. Am I right or wrong? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हाय, नमस्कार दोस्तों. द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 के आज 24वें दिन में आप सभी का स्वागत है. 24 डेज हो चुके हैं इस प्रोग्राम को. तो आज 24 दिन हो गए हैं. तो एक छोटी सी टिप आपको बताता हूँ. हाथ पे 24 लिखें रोज. 24 का पावर बहुत ज़बरदस्त है. मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत बरकत आए तो 24 अपनी गाड़ी में लिख दें, अपने घर में लिख दें, अपने मंदिर में लगा दें, एंड अपने हाथ पे भी लिख दें. आज मैं लिखना भूल गया क्योंकि सुबह से पेन नहीं रहा, बट अक्सर मैं लिखता हूँ. 24 में बहुत पावर है, मैजिकल है. 24 घंटे हैं. 24 घंटे, और इन 24 घंटों को क्यों 24 घंटे हैं उसके पीछे आपको और मुझे नहीं पता. कुछ चीज़ें हैं कि बहुत पावरफुल है. 4 और 2 वैसे भी 6 नंबर है. स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलने का नंबर है. इसीलिए आप लिख सकते हैं. बाकी न्यूमरोलॉजी मुझे इतनी ज़्यादा भी नहीं आती है कि मैं क्लेम कर सकूं कि ये लिखने से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बदलाव हो सकता है. दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी भी आपके साथ शेयर करता हूँ. ये कहानी नहीं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 2 चल रहा था और उस समय हम ऐसे ही सीज़न चल रहा था. शाम को सीज़न होता था, दिन के टाइम पे फ्री थे, तो दिन के टाइम पे हमारे एक मित्र से मिले. और जब उनसे मिले तो वो काफ़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट, बहुत ही भयंकर, मतलब उनका आर्ट का मैं नमूना अगर बताऊं तो थोड़े दिन पहले उनके पिताजी ने कहा, बेटा 15 अगस्त आ रही है तो कुछ ऐसा कर कि मज़ा आ जाए. बोले क्या करें? बोले चावल के दाने पे ना पूरा राष्ट्रगान लिख दे, पूरा नेशनल एंथम लिख दे चावल के दाने पे. उन्होंने 15 दिन तक अपने माइंड में रिहर्सल की. 15 दिनों तक अपने माइंड में रिहर्सल की और अपनी स्किल को इस लेवल पे लेके चले गए कि एक चावल के दाने पे पूरा जन गण मन पूरा लिख दिया. और मैं आज उनसे बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि अब तो कैपेसिटी कला की इतनी बढ़ गई कि पूरे चावल के दाने के ऊपर, इतना सा चावल का दाना होता है, बोले उसके ऊपर मैं 2 बार लिख सकता हूं पूरा. उन्होंने वैसा ही एक चावल का दाना मुझे गिफ्ट किया. बोले घोड़े की पूंछ का बाल जो होता है ना, उसके ऊपर पूरा सब कुछ नाम वाम सब लिख देते हैं वो. इतनी उनकी कला. ये मिनिएचर आर्ट कहलाती है. ऐसा नहीं है कि वो मिनिएचर आर्ट ही करते हैं, वो बड़े पेंटर हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो सीजन 2 में जब मैं मिला उनसे, तब कला तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उस कला का सही इस्तेमाल वो नहीं कर रहे थे. कहीं ना कहीं लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है मार्केट, ये वो जब भी है. लेकिन सीजन 2 में जब उनसे मैं मिला तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने ऐसे ही उनका एग्जाम्पल सीजन 2 में शेयर किया. और जब मैंने शेयर किया तो हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी शेखर, ये बंद हो गया यार, कैन यू टर्न इट ऑन प्लीज. ऑलराइट, जितने भी हमारे यहाँ से स्विच ऑन करना होगा. हाँ, यू कैन कम हियर, नॉट अ प्रॉब्लम. तो सीजन 2 में जब मैंने उनका एग्जाम्पल शेयर किया
तो जब हम उनका एग्जाम्पल शेयर कर रहे थे तो उस समय ऐसा हुआ कि रात भर में 1000 से ज्यादा कॉल, अप्रिसिएशन कॉल उनके पास चले गए इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से। मेरे साथ बोलिए, बिहेवियर वंस अप्रिशिएटेड इज ऑलवेज रिपीटेड। एक बिहेवियर अगर कोई इंसान अप्रिशिएट कर देता है तो उसको हमेशा बार बार रिपीट किया जाता है। एंड जैसे ही 1000 लोगों का अप्रिशिएशन उनको मिला, ही बिकेम अ डायनामाइट। मतलब उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरा सीजन 3 डिटेल में देखा, पूरा सीजन 3 देखा, ढंग से देखा, और पूरा सीजन 3 ढंग से देखा और पूरी पॉजिटिव चीजें अपने अंदर डाल दी। बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस थे वो बॉडी में भी दिखने लगे थे, घुटनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अपने माइंड की पावर को यूज़ करते हुए, पॉजिटिविटी को यूज़ करते हुए अपने बॉडी में चेंजेस लाए, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, अपनी कला को स्ट्रॉन्ग बनाया, और अभी थोड़े दिन पहले उन्हें उस कला के लिए किशनगढ़ में अवार्ड मिला, किशनगढ़ गौरव का। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होती गई। कल मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कैसी चल रही है ज़िंदगी, और उन्होंने कहा इतनी ज़बरदस्त चल रही है, मैजिक ही मैजिक हो रहे हैं। मैंने कहा क्या क्या मैजिक हो रहे हैं? उन्होंने बहुत सारे मैजिक मुझे गिना दिए। मैंने कहा एक काम करेंगे, कैन यू कम टू द स्टूडियो टू नोएडा? उन्होंने कहा यस। तो कल सुबह, मतलब आज सुबह वो 5 बजे घर से निकल के इधर नोएडा 4 बजे आ गए। एंड आई वॉन्ट यू टू मीट हिम एंड अंडरस्टैंड। मैं चाहूँगा कि वो ही आके हमसे शेयर करें कि कितना बड़ा मैजिक उनकी लाइफ में हुआ है। सो मैं वेलकम करना चाहूँगा आर्टिस्ट श्री सुदर्शन जी को यहाँ स्टेज के ऊपर। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। सुदर्शन जी वेलकम। यार कैसे हैं आप? हाउ वंडरफुल। क्या बात है दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से क्या मैजिक हो सकता है और क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है, वो मैं सुदर्शन जी से बात करूंगा। सुदर्शन भैया कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरु ही होता है। आप जैसे गुरु पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी लाइफ जो है वो मैजिक फुल हो चुकी है। मैं जानता हूं कि जब हम सीजन 2 में पहली बार मिले थे उस समय, और उसके बाद से अभी जो मैं चेंजेस देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप शेयर कर सकें कि आपने क्या क्या अप्लाई किया इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से, कहाँ जिंदगी पहले रुकी हुई थी और अब क्या हो गया है? जिंदगी कोविड में 2 साल में 0 सेल थी बिल्कुल। उसके बाद में मैंने जब सीजन 3 में आपसे अटैच हुआ, उसके बाद में जितने भी गाइडेंस आपने दी, जितनी भी शिक्षा आपने दी, उसमें से विजुअलाइजेशन हो, चाहे गोल लिखने का हो, कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहने का हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने अप्लाई करी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे डे बाय डे हर दिन कुछ न कुछ मैजिक होता रहता। जो भी मैजिक हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। तो मतलब कौन कौन से मैजिक हुए हैं, थोड़े से शेयर करेंगे आप? जैसे मेरा आर्टिजन कार्ड वगैरह जो कुछ होता है जिसमें मैं फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें आगे बढ़ा। उसमें आगे बढ़ के मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे पता चला कि मुझे नेशनल अवार्ड मिल सकता है, मुझे शिल्प गुरु मिल सकता है, मुझे पद्मश्री मिल सकता है। तो जब मैंने पद्मश्री के बारे में सुना तो मैं अब आज उस केवल पद्मश्री के लिए ही स्टक हो चुका हूँ। केवल मुझे वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? इतना कॉन्फिडेंस, सारी लर्निंग आपकी जो थी, सारी लर्निंग अप्लाई करने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो मुझे मिल चुका है। अच्छा, घर वालों में क्या क्या बदलाव है? घर वाले सभी के सभी आपके फैन हैं। आप सबको आपको गुरु मानते हैं एकदम, कि हमारे गुरु केवल वो है, क्योंकि सब में पॉजिटिविटी आ गई। सब में पॉजिटिविटी आने के कारण लाइफ में मेरे और पूरे फैमिली में मिरेकल्स ही मिरेकल्स हो रहे हैं। तो जैसे आपके पापा से रिलेटेड क्या मिरेकल हुआ? पापा जो है वो, उनके अभी पैरालिसिस आ गया आंख में। उसके बाद में अब आज की तारीख में वो आपका प्रोग्राम देख के इतना इंस्पायर्ड हो चुके हैं कि वो 76 की एज में भी अभी साइकिलिंग वगैरह करके अपनी बॉडी को मेंटेन रख के पॉजिटिव माइंडसेट से वो वापस अपनी बिगनिंग एज को, अपनी लाइफ को वापस 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। और ऐसा भी कुछ हुआ था कि पारिवारिक कोई चैलेंजेस वगैरह आ गए थे? और पारिवारिक चैलेंजेस तो बहुत कुछ आए, लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूँ लाइफ में मैजिक ही मैजिक हो रहा है। ग्रेट। आपकी लर्निंग्स जो है वो द बेस्ट लर्निंग रही मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। आपके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो कितने % ठीक हुई और वो प्रॉब्लम हुई क्यों थी? वो प्रॉब्लम टेंशन्स, नेगेटिव थॉट्स और सब की वजह से घुटनों प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 के बाद से मेरे घुटनों में इम्प्रूवमेंट लगभग 20% इम्प्रूव हुआ है। 20% इम्प्रूव हुआ है। और आज मैं 43 ईयर एज का हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप में 25 ईयर की एनर्जी फील करता हूँ एनर्जी फील करता हूँ मैं।
ग्रेट। और कोई ऐसी चीज जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे या अपनी लाइफ में कोई और बदलाव हुआ जो लोगों से शेयर सोचेंगे करना वो चाहेंगे? ही बनेंगे, आप वो बन सकते हैं, ऑटोमेटिकली बन सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको रास्ता कौन सा चूज करना है, वो रास्ते अपने आप ऊपर वाला, अपने आप ब्रह्मांड आपको रास्ता वो अपने आप दिखा देगा आपको। तो ये आपने चावल के दाने पे आपने इतनी सारी चीजें लिख दी, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मतलब कैसे एक चावल का दाना तो इतना सा होता है, उस पर पूरा राष्ट्र ये क्या कहते हैं नेशनल एंथम पूरा आप लिख सकते हैं, और उसके बाद अब आप मुझे कह रहे हो कि 2 बार लिख सकते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या रहा? पहले क्यों नहीं लिख पा रहे थे और अभी कैसे लिख पा रहे हो? पहले थॉट प्रोसेस में कमी थी, और आज जैसे आपने बताया था, आपके हर एक सीजन में आप बताते हैं कि कुछ भी काम करना हो वो पहले माइंड से शुरू होता है। माइंड में अगर वो कंप्लीट हो गया तो वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट। तो वो का वही होगा। तो कितने दिन आपने माइंड में उसको क्रिएट किया? लगभग 10 से 15 दिन तक मैंने पूरा क्रिएशन कर दिया, और बाद में 2 घंटे में वो तो उसको अप्लाई भी हो गया वो। दोस्तों देखिए, चावल के दाने पे 2 बार आपका नेशनल एंथम लिखा जा सकता है। वाओ। और ऐसे कौन कौन से कारनामे आपने किए हैं? जैसे अब ह्यूमन हेयर में अगर मुस्टाच और बियर्ड हेयर अगर कोई भी हो तो उसके ऊपर भी मैं पेंटिंग और कुछ भी लिखवाना, राइटिंग कर सकता हूँ। किस तरह की पेंटिंग बन सकती है? उसमें प्रोसेशंस वगैरह जो होते हैं एनिमल, और साथ में मतलब अगर आपने एक बाल दिया ना, तो उसपे पूरा वो जो होता है ना लाव लश्कर, जैसे गवर्नमेंट वो क्या कहते हैं, भगवान क्या किसी राजा का लाव लश्कर, तो घोड़े, हाथी, ऊंट, पैदल चलने वाला आदमी, ऐसा पूरी चित्रकारी, पूरी वो कलाकारी। अच्छा, उसको आप कहोगे बाल पे है तो वो दिखेगा कैसे? उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। दोस्तों इन्होंने मुझे पिछली बार ये 2 चीज़ें गिफ्ट की थी, एक चावल के दाने पे मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लिखा हुआ सीजन 3 का, एंड उस बाल के ऊपर भी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई। एंड आई रियली रियली सल्यूट, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने कितने गुना इंप्रूव किया है। राइट, इतना गुना इंप्रूव कि आज जब भी हम लोग पहले जब हम मिलते थे स्पार्क नहीं थी, आज ये कह रहे हैं 43 की एज में 25 का एंथुसियाज्म है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मुझसे शेयर कर रहे थे, वहां पे बैठा था तब जब मैंने आपको कहा था कि ये चीज आप यहां पे शेयर कीजिएगा, मैं भूल रहा हूं वो चीज कौन सी थी। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने कुछ कहा था कि अब ये ऐसा हो गया है मेरे साथ, जैसे कि आपको शायद एक अवार्ड मिला है अभी। ओके, वो अवार्ड किस लिए मिला आपको? किशनगढ़, आपको किशनगढ़ में वरिष्ठ सम्मानीय विशिष्ट नागरिक के रूप में सम्मानित किया गया मुझे। अब आपको मैं सबके सामने एक सवाल पूछ रहा हूँ और ओपनली पूछ रहा हूँ। आपने कहा मैं पद्मश्री के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पद्मश्री मुझे यहाँ मिल चुका है मुझे, तो क्यों, मतलब ऐसा इतना कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं मिला तो फिर डिजेक्टेड नहीं हो जाओगे? नहीं होगा, यहाँ मिल चुका है, इसका मतलब मिल गया मुझे। 1% भी डाउट नहीं? 1% भी डाउट नहीं, 1% छोड़ के 0.001% भी डाउट नहीं है मुझे। तो मैंने आपसे 4 चीजें शेयर की। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, होप एंड फेथ होनी चाहिए, एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड 0 डाउट होना चाहिए ना। तो बर्निंग डिजायर ही है या बर्निंग डिजायर है? इसके लिए कितने घंटे काम कर रहे हो? मैं लगभग 8 से 10 घंटे तक डेली काम करता हूं। हाँ, आपने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां शेयर की थी। आपकी स्किल को आपने कितना गुना बढ़ाया इन 2 सालों में? लगभग 1.5 सालों में 400 से 500% तक बढ़ाया मैंने। वो दोस्तों, इन्होंने अपनी चित्रकारी की कला, ये पेंटिंग्स भी बनाते हैं, बड़ी पेंटिंग्स भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोड़े के पूंछ पे बाल पे ही कुछ लिखते हैं या मूंछ के बाल पे ही कुछ लिख सकते हैं। ये बड़ी बड़ी चित्रकारियां, बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं। इन्होंने पहले जो कभी नहीं लिए थे एक्शन, ये अपनी पेंटिंग्स को बेच नहीं पाते, अब सीधा दिल्ली हाट आते हैं, बोलते दिल्ली हाट में बेचूंगा तो बेस्ट जगह पे बेचूंगा। एंड दीज आर द थिंग्स। ये देखिए, ये चावल के दाने पे लिखा हुआ है नाम, जो आप देख रहे होंगे ना स्क्रीन पे दिख रहा था अभी, वो चावल के दाने पे लिखा हुआ नाम है। और 400 गुना से 500 गुना उन्होंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया है पिछले 1 महीने के अंदर। ओके सॉरी, 1-1.5 सालों के अंदर, जब से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 आया है। सो एनी लास्ट मैसेज विच यू वांट टू शेयर? कोई भी एक छोटा मैसेज। दुनिया में जो पाना चाहता है वो सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन जैसे सर BSR मेरे गुरु बन चुके हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ लेकिन ये मेरे गुरु हैं। जो लर्निंग ये सिखा रहे हैं उसको अगर आप जीवन में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली, मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, मैजिक होते हैं और हो रहे हैं मेरी लाइफ में। वाओ। यहाँ पे आना, कोच BSR सर के साथ में आना, ये मेरा लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक का है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ चित्रकारियाँ अभी राजेश दिखा रहा था स्क्रीन के ऊपर, एंड यू गॉट टू सी ये पावर, ये मैजिक है। और लेट मी टेल यू, ये मैजिक शुरू हुआ सिर्फ 1 सीजन में। मैंने आपका एग्जाम्पल दिया था और उस एग्जाम्पल से 1000 लोगों ने इन्हें अप्रिसिएशन कॉल किए।
मतलब 1000 लोगों ने कहा यू आर अमेजिंग, यू आर ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। एम आई राइट सुदर्शन भैया? यस यस, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। क्या बात है। तो दोस्तों मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 2 की रिकॉर्डिंग्स भी इधर ही होगी, कोई ना कोई सेशन में आप जरूर देख सकते हैं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको कोई आर्टिस्ट मिले, जब भी कोई ऐसे लोग मिले, दे आर ब्लेस्ड, दे आर अमेजिंग, दे आर माइंड बॉगलिंग, एंड मैं कहूँगा उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें, बट उन्हें ज़रूर कहें कि आप इनक्रेडिबल सोचें, क्योंकि आपकी कला पूरी विश्व में फैल चुकी है, फैल सकती है। एंड आज सुदर्शन जी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आई लव यू फॉर दिस कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। I love you too, I love you too. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। And thanks a lot for your learnings and everything. क्या बात है, ग्रेट। दोस्तों ऐसे ही अगर आप देखें कल्पना ज्वेलर्स के मृत्युंजय महती, अमित दास, ये दोनों बस एक प्रोग्राम में आए और इन्होंने कहा यार सरेंडर्ड, अपनी जिंदगी को, मेरे को समझ में आ गया कि जो हम करते आए हैं वही करते रहे तो वही मिलता आएगा, जो मिलता आया है सरेंडर कर दिया। पिछले 6 महीने से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज कल्पना ज्वेलर्स अपने पूरी, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच उनकी पूरी टीम के लिए चल रहा है। उनका एक वीडियो भी आया है, अगर आप में से कोई भी प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। पूरी टीम को वो मैं दिखा रहे, 200 लोगों के लिए। अभी थोड़े दिन पहले मुंबई में मुझे बुलाया, मेरी टीम के लिए सर ये प्रोग्राम करिए, आप मेरी टीम के लिए करिए, हमें तो ये वैल्यू मिल रही है, हमारी टीम को भी ये वैल्यू दीजिए। और मैं मुंबई गया, उनकी टीम को एक ऑडिटोरियम में बुलाया, मजदूरी करने आए थे 2013 में मुंबई, 2013 में मजदूरी करने आए थे मुंबई। पता नहीं था, कुछ भाषा नहीं आती थी। दोस्तों यहां चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज हो गया। और इसी को कहते हैं अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लो कि लो एनर्जी आपको नीचे रोक ही ना पाए, आप किसी की भी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सके, किसी की भी एनर्जी को। आज मैं सुदर्शन जी से जब भी मिलता हूं तो मेरी एनर्जी इतनी अपलिफ्ट हो जाती है, यार इतना बदलाव आ गया इनके अंदर, ओ माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल है ये तो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी देख के लगता है ना कि यार कैसे, मतलब इन्होंने तो इतने एक्टिवली बहुत सारे फिजिकल सेशन भी अटेंड नहीं किए, लेकिन फिर भी ये देखिए आप कल्पना ज्वेलर्स की टीम देख रही है, पूरी की पूरी टीम अलग अलग जगह पे, कभी दिन में देखती है, कभी रात में देखती है, जैसे जैसे काम करते रहते हैं वो देखते रहते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो अपने परिवार के साथ, कल मुझे आशीष रस्तोगी हमारी कम्युनिटी में है, वो उन्होंने एक वीडियो भेजा, उनका पूरा परिवार खाना खा रहा है और उधर मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है। आज सुदर्शन जी ने मुझे एक वीडियो भी दिखाया जिसमें उनके फादर 75 ईयर्स की एज में है, आधा पैरालिसिस वगैरह हो गया था, आइज से पूरा अब उस लेवल पे चल नहीं सकते, लेकिन मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहे हैं। और उन्हें मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किताब जो मास्टर योर थॉट्स है, वो किताब उन्होंने थोड़े दिन पहले अपने फादर को गिफ्ट की, उसको पढ़ के और मेरा ये सेशन देख के 75 ईयर्स की उम्र में वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए आपको प्रणाम, थैंक यू।